नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वामी केशवानंद के बारे में बताया गया है, उनका जीवन परिचय दिया गया है कि केशवानंद ने किन किन परेशानियों का सामना करते हुए समाज सुधार के अनेक कार्यों को किया और भविष्य में उनके इन कार्यों को याद भी किया जाता है। अब आता है सबसे पहले पाठ परिचय। राजस्थानस्य रत्नगर्भे वसुन्धरां धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खानिर अस्ति। राजस्थानस्य राजस्थान के रत्नगर्भे रत्नगर्भा वसुंधरा वसुंधरा धीराणां धीर यानी कहा जा रहा है राजस्थान की रत्नगर्भा ये वसुंधरा धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। कानी तानी रत्नानी इति। कानी यानी क्या, तानी यानी वे, रत्नानी यानी रत्न। कानी तानी रत्नानी वे रत्न क्या हैं। इति केनापि जिज्ञासते। इति यानी यदि, केनापि कोई भी, जिज्ञासते जानने की इच्छा करे, चेत तावती भूयसी तेषां संख्यां यत सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम। इति केनापि यदि कोई जानने की इच्छा करे तो, चेत उनकी, भूयसी लंबी, संख्या यत की, सर्वेषां सभी का, नाम ग्रहणम अपि नाम लेना भी, ना यानी नहीं, सुकरम यानी आसान है। कहा जा रहा है कि वे रत्न क्या हैं। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो उनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। अस्यामेव भूमौ नाति चिरं जातकस्य नररत्नस्य स्वामिन् केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवन व्रतम अत्र संक्षेपणेन प्रस्तुयते। इसी भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन व्रत यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अस्या में इसी, भूमो यानी भूमि पर, नाति चीरम पैदा हुए, जातकस्य जाति के, नर रत्न, स्वामी यानी स्वामी, केशवानंदस्य यानी केशवानंद का, प्रेरक यानी प्रेरक, जीवन व्रतम यानी जीवन वृतांत जीवन व्रत, संक्षेप में छोटे रूप में, प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मंगलूणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मंगलूणा गांव में हुआ। जनपदे का अर्थ है जिला और ग्रामे यानी गांव, अभवत यानी हुआ। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 में राजस्थान के सीकर जिले में मंगलूणा गांव में हुआ। अस्य पितु नाम ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यासि। अस्य यानी इनके, पितु नाम पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा आसीत्। बाल्य यानी बचपन में, केशवानंदस्य केशवानंद का, नाम यानी नाम, बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एष बालः सप्तवर्षकल्प आसीत् तदैव उष्ट्र एकम् आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवनयापन कुर्वन्नस्य पिता दिवंगत। यदा यानी जब,
एष यानी यह, बालय यानी बालक, सप्तवर्ष कल्प लगभग 7 वर्ष का, आसीत यानी था, तदैव यानी तब, उष्ट एकम एक ऊँट का, आश्रित्य यानी सहारा लेकर, स्थले यानी स्थान, जीवन यापनम जीवन यापन करते हुए, कुर्वन् यानी करते हुए, पिता यानी पिता, दिवंगत यानी स्वर्गवासी यानी कि देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। यदा एष बालः सप्तवर्ष कल्प आसीत, जब ये बालक लगभग 7 वर्ष का था, तदैव उष्ट एकम आश्रित्य, तब एक ऊँट का सहारा लेकर, रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन्नस्य पिता दिवंगत, तब एक ऊँट का सहारा लेकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्गवासी हो गए, पिता की मृत्यु हो गई। पितु प्राणायात प्रागेव विपन्नताया श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम इत्यामेव आदिभिः कार्य यथा कश्चित् काल यापन कुर्वती। पितु यानी पिता के प्राणायात जाने से, प्रागेव पहले, विपन्नताया यानी परेशानी कठिनाइयाँ, श्रेष्ठिगृहेषु सेठ के घरों में, गोधूम आदि गेहूँ आदि, पेषणम पीसना, पात्र मार्जनम बर्तन मांजना, इत्यामेव आदि इत्यादि कार्य यानी कार्य, यथा कश्चित जैसे तैसे, कालम समय, यापनम यापन करती हुई, कुर्वती यानी करती हुई, अस्य यानी इस, बालस्य यानी बालक की, बराकी यानी बेचारी, माता यानी माता, इदानीम यानी अब, वैधव्य विधवापन, कारणात यानी कारण से, इतो अपि और भी, संधि विच्छेद करेंगे तो इतः प्लस अपि, इतः प्लस इतः का अर्थ हो जाएगा यहाँ, अपि यानी भी, यहाँ से भी, विपदा अभिभूता विपदाग्रस्त हो गई, उच्चते ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं, पितु प्राणायात प्रागेव विपन्नताया श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि पेषणम पात्रमार्जनम इत्याश्मेव आदिभिः कार्य यथा कश्चित् कालम यापन कुर्वती। पिता के जाने से पहले ही विपत्ति में सेठों के घरों में गेहूँ पीसना, बर्तन मांजना इत्यादि कामों से जैसे तैसे किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई, अस्य बालस्य बराकी माता, इस बालक की बेचारी माता, वैधव्य कारणात अब विधवापन के कारण से, इतो अपि विपदा अभिभूता यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई, उच्चते ही कहा जाता है, छिद्रेष्व अनर्थम बहुली भवन्ति। छिद्रेष्व अनर्थम का संधि विच्छेद करेंगे तो छिद्रेषु प्लस अनर्थ। छिद्रेषु का अर्थ होता है, छिद्रेषु का अर्थ है कमजोरी, दुर्बलता, और अनर्था का अर्थ है समस्याएं या परेशानियां। बहुली भवन्ति बढ़ रही थी, बहुली भवन्ति बढ़ रही थी, इदानीम यानी अब, मातु यानी माता के, सहयोगा यानी सहयोग के लिए, वीरमा बालकेन बालक ने, गौचारणा गाय चराना, उच्चते ही कहा जाता है, छिद्रेष्व अनर्था बहुली भवन्ति, कहा जाता है कि परेशानियों में, छिद्रेष्व अनर्था बहुली भवन्ति, कहा जाता है कि कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। इदानीम मातु संयोगाय वीरमा बालकेन गौचारणम कार्यम आरब्धम। अब माता के सहयोग के लिए वीरमा बालक ने गाय चराना आरंभ कर दिया। तदानीन्तन दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्गश्च सामन्तानां राज्ञा वैदेशिकां च शासका त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत्। तदानीन्तन
उस समय दीनहीन ग्रामीण यानी ग्रामीण लोग, गांव के लोग, कृषक वर्ग, किसानों का समूह, श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग, सामंतानाम सामंत वर्ग, राज्ञा राजा, नवाब राजा, वैदेशिका नाम विदेशी, शासका नाम शासकों के, त्रिविधे तिहरे, दासता गुलामी के, पंजड़े पिंजरे में, आबद बंधा हुआ, आसित था। कहा जा रहा है छिद्रेश व अनर्था बहुली भवंती की कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। इदानीं मातु संयोगाय बीरमा बालकेन गोचारणम कार्यम आरब्धम। अब माता के सहयोग के लिए बीरमा बालक ने गाय चराने का काम शुरू कर दिया था। तदानीन्तन दीनहीन ग्रामीण, उस समय दीनहीन किसानों का समूह और मजदूर वर्ग, सामंतों, नवाबों, राजाओं और विदेशी शासकों के तिहरी गुलामी के पिंजड़े में बंधे हुए थे। रौरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत। प्राय रौरव नरक सा ही उनका जीवन था, या ये जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को रौरव कह करके संबोधित किया जा रहा है कि प्राय रौरव नरक सा ही उनका जीवन था। तेषाम यानी उनका, जीवनम यानी जीवन, आसीत यानी था। अयम पुनः गंडकस्योपरि पिटका। अयम यानी यह, पुनः यानी फिर से, दोबारा, गंडकस्योपरि फोड़े के ऊपर, पिटक यानी फुंसी, संवृता हो गई। कहा जा रहा है कि उनका जीवन प्राय रौरव नरक सा ही उनका जीवन था। अयम